नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। मैं संदीप आर्यवीर, आप देख रहे हैं वैदिक व्यायाम यूट्यूब चैनल। भाइयों, तो साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में सपाटे दंड चैलेंज लगाए थे, जिसमें मैंने 10 मिनट के अंदर 100 सपाटे दंड लगाए थे और 100 पहलवानी मिश्र दंड लगाए थे। तो कई भाई जो कमेंट में पूछ रहे थे कि सपाटे लगाते वक्त मतलब हमें जो है श्वास किस तरह से लेना चाहिए और दंड मतलब किस तरह से लगाना चाहिए सपाटे दंड। कई भाई जो है गलत तरीके से सपाटे लगाते हैं, तो मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बना दूं। तो आज की इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि सपाटे किस तरह से लगाई जाती है। ये सपाटे दंड जो होता है ना साथियों, ये पहलवान जो अखाड़ों में लगाया करते हैं और इन मतलब ये सपाटे दंड और मिश्र दंड दोनों दंडों को करने में काफ़ी स्टेमिना लगता है भाइयों। और अगर आप इन दोनों व्यायामों को करते हैं तो आपके शरीर में स्टेमिना काफ़ी बढ़ता है। मैंने स्वयं ने करके देखा साथियों। मैं पहले सपाटे वगैरह इतना नहीं लगाता था और जो मैंने पिछली बार चैलेंज बनाया था वीडियो, आपने उसमें देखा होगा साथियों कि मैंने जो है 10 मिनट के अंदर पूरा चैलेंज कर नहीं पाया था। मतलब मिश्र दंड में 20 दंड रह गए थे और सपाटे में मैंने भले 107 लगाए थे। तो आप पकड़ के चलिए समझो मैंने 13 दंड नहीं लगा पाया था। वो साथियों इस वजह से, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल बरसात के मौसम चल रहे थे तो मैं पुलअप्स वाले वर्कआउट कर रहा था, तो इस कारण से मैंने जो है हो गया होगा मुझसे थोड़ा कम। और मतलब मैं रेगुलर दंड बैठक वाले व्यायाम नहीं कर रहा था। पर जैसे जैसे अब धीरे धीरे बरसात के मौसम जाएंगे, मैं फिर से दंड बैठक वाले व्यायाम करना शुरू करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, जो भाई पूछ रहे थे कमेंट में कि हमें दंड लगाते समय श्वास किस प्रकार से लेना चाहिए और सपाटे जो दंड होती है वो कैसे लगाना चाहिए। अगर मैंने आपको सपाटे दंड लगाना सिखा दिया सही से तो आप मिश्र दंड आसानी से लगा लोगे। और सपाटे दंड जो होती है उससे आपके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, पूरे शरीर का वर्कआउट हो जाता है। आपके लेग मसल्स भी मजबूत बनते हैं, हाथों का भी व्यायाम होता है, छाती पर भी मतलब सीना भी आपका मजबूत बनता है। मतलब एब्स जो भी होते हैं सब चीज़ आपका पूरा मतलब व्यायाम हो जाता है पूरे बॉडी का। तो चलिए भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि किस तरह से जो सपाटे लगाने चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले जो आपको सपाटे दंड जो लगानी है, आपको सपाटे लगाने के लिए इस तरह से 2 ईंटें रख लेने। आप चाहे तो ईंटें रख भी सकते, चाहे तो ईंटें नहीं भी रख सकते। आप अगर ईंटें नहीं रख रहे हो तो एक सीधी ऐसे ही लाइन खींच लीजिए और उस हिसाब से आपको जो है अपने हाथों को रखना है। तो मैं जो है ईंटें रख के आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से लगाना है। जैसे कई भाई होते हैं वो इस तरह से सपाटे लगाते हैं, जैसे मैं आपको अभी इधर से बताता हूँ। ये ईंटें इधर रखे हुए, वो क्या करते हैं, वो इस तरह से खड़े रहते हैं, झुकते तो हैं और इस तरह से उछल जाते हैं, इधर ऐसे दंड लगाते हैं इस तरह से। तो आपको जो है क्या है, इस तरह से उछलना नहीं है, आपको अपने पैरों को ना इस तरह से लेके जाना है। देखिए ऐसे ऐसे आप खड़े हो और फिर आपको जो है इस तरह से इस तरह से आपको जो अपने पैरों को मतलब ज़मीन पर घसीटते हुए लेके जाना है। आपको अपने पैरों को जो है उछालना नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले में करके दिखाया। तो वो जो है थोड़ा मतलब गलत तरीका होता है। पर अगर आप उस तरह से भी करते हो तो वैसे भी मतलब आपके शरीर का व्यायाम तो होगा ही, उसमें कोई वो नहीं है कि व्यायाम नहीं होगा, भले आप मतलब पैरों को उछाल के करें। पर जो मतलब आप अगर ज़मीन पर पैरों को घसीटते हो तो वो काफ़ी अच्छा होता है और वो सही तरीका है सपाटे लगाने का। और साथ ही श्वास, जो कई भाई पूछते हैं कि सपाटे लगाते समय हमें श्वास किस तरह से लेना चाहिए। तो जैसे आप खड़े हो इस तरह से, तो आपको यहाँ पर लंबे गहरे श्वास भर लेने, फिर एक सपाटे लगाकर यहीं पर श्वास छोड़ देना है, फिर से यहाँ पर लंबे गहरे श्वास भरने, फिर से श्वास इस तरह से छोड़ देना। तो इसी तरह से आपको जो है एक लय में करना है। जब एक लय में करोगे ना तो आपका मतलब जल्दी आप थकोगे नहीं और आपके शरीर में स्टेमिना बढ़ेगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ 5 मिनट। और आपको जो दंड लगाते समय साथियों, आप चाहे तो ऐसे सीधा भी कर सकते, चाहे तो ऐसे भी लगा सकते, मतलब इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से। काफ़ी मतलब दम आपका काफ़ी इसमें लगता है साथियों, स्टेमिना काफ़ी लगता है, आप करके देखना। तो इस तरह से जो है आपको सपाटे दंड लगाने। जो भाई पूछ रहे थे
श्वास हमें किस तरह से लेना है। और श्वास आपको एक बात याद रखिए, व्यायाम करते समय श्वास आपको साथियों नाक से श्वास लेना है, लंबे गहरे श्वास, और नाक से लंबे गहरे श्वास छोड़नी है। मतलब आपको मुंह नहीं खोलना है। अगर आप मुंह खोलोगे, अभी मेरी श्वास थोड़ी चढ़ रही है क्योंकि मैं व्यायाम भी कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, इस वजह से। तो भाइयों, आपको जो श्वास नाक से लेना है और नाक से श्वास छोड़ना है, और एक श्वास में 1 दंड लगानी है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो लय है श्वास लेने छोड़ने की, वो टूटेगी नहीं और आप जल्दी थकोगे नहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह से आपको सपाटे दंड लगाने हैं। अब मिश्र दंड में क्या होता है, मिश्र दंड में आपने देखा होगा कि पहले हम इस तरह से बैठते हैं और फिर बाद में 1 दंड लगाते हैं। ये आधा मतलब सपाटे, जो सपाटे होते हैं, सपाटे में हम इस तरह से पूरे खड़े हो जाते हैं, और इस पर जो हम ऐसे ही रहते हैं फिर से। तो इस तरह से हमें मिश्र दंड में यहाँ पर लंबे गहरे श्वास भर लेने और एकदम इस तरह से लगाना है, और पैर हमें ज़मीन पर रगड़ते हुए लेके जाना है, ना कि ज़मीन से उठा के। ये देखिए साथियों, इस तरह से। और इसमें श्वास हमें इस तरह से लेना है, यहाँ पर हम लंबे गहरे श्वास भरेंगे और फिर 1 दंड लगा, 1 दंड लगा के और फिर से यहीं पर श्वास छोड़ना है, और फिर से श्वास हमें यहीं पर भरना है। जैसे श्वास लिया, छोड़ दिया, फिर से लिया, छोड़ दिया। तो भाइयों, ये जो थी, इस तरह से आपको जो सपाटे दंड लगाने और पहलवानी मिश्र दंड जो होती है, इस तरह से लगाई जाती है। भाइयों, मैंने अभी आपको जिस तरह से बताया, मैंने आपको सपाटे दंड बताया कि किस तरह से हमें सपाटे दंड लगाना चाहिए, और मैंने आपको मिश्र दंड भी बताया कि किस तरह से हमें मिश्र दंड लगाना चाहिए। और मैंने दोनों व्यायामों में आपको जो है श्वास किस तरह से लेना छोड़ना है वो बताया। जैसे कई भाई पूछ रहे थे कि हमें श्वास किस तरह से लेना चाहिए, हम जल्दी थक जाते हैं, हमसे दंड लगता नहीं है, और वो मतलब यही कारण होता है कि आप जो एक लय में श्वास नहीं लेते हो। कुंभक प्राणायाम से, मतलब कुंभक प्राणायाम जो होती है, मैंने कई वीडियोस में बताया भी कि कुंभक प्राणायाम क्या होता है। कुंभक प्राणायाम मतलब ऐसा होता है कि जिसमें हमें एक लंबे गहरे श्वास लिए, और फिर जो आप उस श्वास को रोक के रखते हो, उस श्वास को रोक के रखे, और फिर मतलब कोई व्यायाम किया या फिर कुछ और किया, और फिर वो चीज़ करने के बाद में हमने श्वास छोड़ दी। जैसे आप किसी चीज़ को उठा रहे हो, कोई बहुत वज़नदार चीज़ है, आप उसे उठा रहे हो, तो आपको लंबे गहरे श्वास भरने, और फिर उस जो आप व्यायाम कर रहे हो उस चीज़ को उठाना है, और फिर से मतलब जब आप छोड़ दो उसे, और फिर उसके बाद में आपको श्वास छोड़ देना है। जैसे आप दंड भी लगा रहे हो, साधारण दंड लगा रहे हो, मैंने आपको मिश्र दंड बताया। जब आप खड़े रहते हैं तो हमें लंबे गहरे श्वास लेने होते हैं, और फिर एक श्वास में 1 दंड पूरे करके, और फिर से जब आप खड़े होते हैं तो हमें श्वास छोड़ना होता है, और फिर से हमें वहीं पर श्वास लंबे गहरे श्वास भरने होते हैं, और फिर से हमें जो है 1 दंड लगाना होता है। तो इस तरह से आपको जो है मिश्र दंड करना है। मैंने और मिश्र दंड नहीं, सपाटे दंड। और जो मिश्र दंड है उसमें मैंने आपको बताया, जब आप बैठे रहते हो तो आपको लंबे गहरे श्वास लेने और एक दंड लगा के और फिर से श्वास छोड़ देना है, और फिर से लंबे गहरे श्वास लेकर फिर से दंड लगाना है। तो इस तरह से जो है कुंभक प्राणायाम के साथ आपको जो है व्यायाम करना है। और भाइयों, आपको जो है ब्रह्मचर्य पालन करना है। जैसे कई भाई बोलते हैं कि हम थक जाते हैं, मतलब हमसे होता नहीं है, तो आप जो अगर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते साथियों, तो आपसे होएगा नहीं। तो ठीक है भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। फिर से मिलूंगा अगले किसी नई वीडियो के साथ।